Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Theory of Machine, and today we'll discuss kinematics of motion. So basically we have uh, these kind of situation when a machinery or a mechanism is in basically motion. So first thing is a plane motion. When the motion of the body is confined to only one plane, that motion is known as a plane motion or the planar motion. The plane motion may be either rectilinear or curvilinear. यानी कि बिटवीन टू एक्सेस आपकी एक बॉडी जो है मूव करिए, इधर इट कुड बी एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स। तो किसी एक प्लेन के अंदर जब मोशन हो रही होगी वो आपके पास रेक्टिलिनियर हो या कर्विलिनियर हो, दोनों में से कोई भी है, तो दोनों जो है वो काउंट होंगी आपके पास एज प्लेन मोशन। रेक्टिलिनियर कैसी होगी? इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन दैट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अ स्ट्रेट पाथ। अगर बॉडी जो है एक स्ट्रेट पाथ के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर रही होगी, आगे की तरफ मूव कर रही होगी, तो दैट मोशन विल बी योर रेक्टिलिनियर मोशन। एंड इफ द मोशन इज अलोंग द कर्व्ड पाथ, यानी कि इक्वली या अनइक्वली एक्स और वाई के दरमियान डिस्टेंसेस कवर हो रहे होंगे एक कर्व के अंदर, यानी कि उसमें आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे, किसी एक इंस्टेंट पे x1 y1 आ रहा होगा, किसी दूसरे इंस्टेंट पे आपके पास x2 y2 आ रहा होगा, तो इस मोशन को जो है वो कर्वीलिनियर मोशन कहा जाता है। ठीक है जी। When all the particles of a body travel in concentric circular path, यानी कि आपकी बॉडी का जो रेडियस वो फिक्स है और वो एक सर्कुलर पाथ के along जो है वो रोटेट कर रहा है at a constant radii about the axis of rotation, such a pulley rotating about a fixed shaft or the shaft rotating about its own axis, this motion is known as plane rotational motion। आगे जो चीज़ें थ्योरी ऑफ मशीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो आज जो है ये इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो हम देख रहे होंगे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि बॉडी जो है अपनी पोजीशन से किसी और पोजीशन की तरफ कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। The displacement may be along the straight or the curved path. In a reciprocating steam engine, all the particles on the piston rod and cross head traces a straight path. अगर आप पिस्टन की बात करें, जब आपका एक पिस्टन जो है वो स्लाइड करता है इनसाइड अ सिलेंडर, तो उसके अंदर जितने भी उसकी पेरीफेरी के ऊपर पॉइंट्स है, अगर आप देखें तो वो एक प्योर ट्रांसलेशन में है, उनके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट हो रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। आगे चलते हैं जी। वेयर एज ऑल द पार्टिकल्स ऑन द क्रैंक एंड द क्रैंक पेन ट्रेस सर्कुलर पाथ whose center lies at the axis of the crank। तो जब क्रैंक रोटेट करती है तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके पास प्लेन सर्कुलर मोशन में होते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट ऑल द पार्टिकल्स ऑन द कनेक्टिंग रॉड नीदर ट्रेस अ स्ट्रेट पाथ नॉर अ सर्कुलर पाथ, क्योंकि आपका कनेक्टिंग रॉड जो है दैट इज बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन योर क्रैंक शाफ्ट एंड द रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन। तो इस केस में आपके पास क्या हो रहा है, उस केस में आपके पास जो मोशन है वो ना ही प्योर रेक्टिलिनियर है, ना ही वो आपके पास सर्कुलर मोशन है। ठीक है जी। बट ट्रेस एन ओवल पाथ, तो वो एक ओवल पाथ के अंदर जो है वो मूव करती है। whose radii of curvature also changes from time to time। So the displacement of body is basically a vector quantity as it has both magnitude and direction। Linear displacement therefore represented graphically by a straight line। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इनकी जो एंगुलर रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम देख रहे होंगे, जैसे हम डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं फॉर ए लीनियर थिंग, और अगर आप एक सर्कुलर पाथ है तो हम इसको थीटा से जो है डिनोट करते हैं। उसके आगे जो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट है लीनियर वेलोसिटी का। इट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के फ्रेम के लिहाज से आपकी जो बॉडी है वो कितना डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसके अंदर आ रहा है, यानी कि वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। Since the velocity is always expressed in a particular direction, it is again a vector quantity and its mathematical rotation is, क्योंकि आपके पास velocity जो है वो चेंज ऑफ
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपके पास डेरिवेटिव होगा डी बाई डी टी, यानी कि ये डेरिवेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वाई वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी. If the displacement is along the circular path, then the direction of the linear velocity at any instant is along the tangent to that point. ये आपको इस केस में ये बता रहा है कि अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है तो उस केस में क्या है कि बॉडी जो है वो कर्व पाथ में मूव कर रही है, तो किसी इंस्टेंट के ऊपर आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो उस इंस्टेंट के ऊपर आपकी जो डायरेक्शन होगी उस पॉइंट का सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बन रहा होगा उस डायरेक्शन के अंदर होगी. And now what is the difference between your speed and velocity? Velocity is basically a vector quantity and speed is basically a scalar quantity. The speed is basically the rate of change of linear displacement of a body with respect to time. Since the speed is irrespective of the direction, therefore it's a scalar quantity. Next जो चीज़ है वो है आपके पास linear acceleration. अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जैसे आपके पास वेलोसिटी था, ये तीनों चीजें इसीलिए आपस में रिलेट करती हैं कि वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और आपके पास जो लीनियर एक्सेलरेशन है दैट इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर आप डेरिवेटिव को बाहर लें डी बाई डी टी, वी का आपके पास क्या था डी एस बाई डी टी, तो ये आपके पास डबल डेरिवेटिव हो जाएगा. ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू योर एक्सेलरेशन. हम इस क्वांटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन में आल्सो बी एक्सप्रेस इन दिस टर्म्स डी वी बाई डी टी. तो हम चेन रूल अप्लाई करके इसको लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी डी वी बाई डी एस. तो डी एस ये जो है आपके पास डी एस बाई डी टी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. तो ये आपके पास अगेन दैट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर आपके पास एक्सेलरेशन कम हो रही है किसी भी बॉडी की, या नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसको रिटार्डेशन बोला जाता है. दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप आज तक पढ़ते आए हैं, लेकिन आपको इनका कॉन्सेप्ट नहीं पता कि ये डिराइव किस तरह से हुई थी इन कॉन्सेप्ट्स को अपनाते हुए. तो इसकी थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड नॉलेज जो है दैट इज मैंडेटरी कि आपको इसका पता होना चाहिए. दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड आपके पास s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, एंड दैट इज द थर्ड इक्वेशन दैट इज v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, यानी कि 2s इक्वल टू v स्केयर माइनस यू स्केयर. एंड दैट इज बेसिकली द मॉडिफिकेशन 4 जो थी वो आपके पास थी s इक्वल टू यू प्लस वी ओवर टू मल्टीप्लाई बाई टी दैट इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाई टाइम. u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट एंड v एवरेज इज एवरेज वेलोसिटी. तो ये किस तरह से हमने फाइंड आउट की, ये जो है ये कॉन्सेप्ट इसको हम देखते हैं. दैट इज द फ्री फॉल इक्वेशन जो है, अगर कोई भी बॉडी फ्रीली ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है तो उसमें आपके वेलोसिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है अंडर रूट 2gh. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इनकी बहुत ज़रूरी है, वहीं से ये सारी इक्वेशंस जो हैं ये पता चलता है कि किस तरह से डिराइव हुई थी. नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. The displacement of a moving body in a given time may be found out by mean of some graphs. Such graph is plotted between displacement and time. इसमें displacement जो है उसको y axis के ऊपर प्लॉट किया जाता है, और जो आपके पास टाइम है उसको t एक्सिस के ऊपर जो है या x एक्सिस के ऊपर जो है वो प्लॉट किया जाता है, और वहाँ से जो है इसकी लाइन फाइंड आउट की जाती है और स्लोप से इसकी इक्वेशन ले ली जाती है. व्हेन अ बॉडी मूव्स, जो इसके अंदर पहला जो केस है दैट इज व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो जब इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो जब आपके पास लाइन आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कि t1 पे s1 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल 10 सेकंड में आप 10 मीटर कर रहे हैं, 20 सेकंड में 20 मीटर कवर करेंगे, 30 सेकंड में 30 मीटर, 40 सेकंड में 40 मीटर और 50 सेकंड में 50 मीटर. तो दैट इज बेसिकली आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. बाय प्लॉटिंग the distances on y axis and time on x axis, the displacement time curve st curve
is drawn, which is basically a straight line. The motion of the body is governed by the equation. अब अगर आपके पास s जो है दैट इज इक्वल टू u इंटू टी, ये किस तरह से आया है? ये u जो है ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम, s ओवर t, तो t को आप यहाँ पे ले गए हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू u इंटू टी। ठीक है जी। अगर आपको इस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, s1 ओवर t1। वेलोसिटी एट इंस्टेंट 1 इज s1 ओवर t1। वेलोसिटी ओवर इंस्टेंट 2 जो है वो क्या होगी? s2 ओवर t2। अब क्योंकि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो आपके पास s1 ओवर t1 ये इक्वल होगा s2 ओवर t2 के, ये इक्वल होगा s3 ओवर t3 के। ठीक है जी। ये सारे डिस्टेंसेज आप में आपस में इक्वल है, सो दैट वुड बी इक्वल टू योर टेन ऑफ थीटा। टेन ऑफ थीटा क्यों है जी? क्योंकि ये आपके पास सीधी लाइन है, अगर कहीं से भी आप ट्राइंगल ड्रॉ करें तो ये आपके पास उसमें बन रहा होगा हॉरिजॉन्टल, यानी कि कॉज उसका कंपोनेंट एंड दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट द साइन कंपोनेंट, दैट इज व्हाई थीटा इज इक्वल्स टू कॉज ओवर साइन, यानी कि s ओवर t which is basically your tan of theta. So s1 over t1 is equals to tan of theta, where theta is called the slope of this st curve. ठीक है जी। थीटा यहाँ पे आपके पास स्लोप है। दिस स्लोप ऑफ st curve at any instance gives the velocity, तो ये थीटा जो है दैट इज बेसिकली द वेलोसिटी। तो st कर्व से अगर आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सिंपली आप क्या करेंगे कि डिस्टेंसेस को प्लॉट कर लेंगे ओवर द टाइम, वहां से आपके पास एक लाइन जनरेट होगी, उस लाइन की आप किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाल के वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपने थीटा निकालना है तो आप दो पॉइंट इसमें से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, तो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू निकल आएगी, वो आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की यहाँ से वैल्यू आएगी। नेक्स्ट जो है दैट इज केस नंबर 2। दूसरी चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप इसको प्लॉट करेंगे और आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही होगी, यहीं से आपको देख के इसका एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन या अंदाज़ा आ जाना चाहिए कि ये आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। फिर आप उसकी वैल्यू भी दे सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू है, वो स्लोप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हेन अ मूवी बॉडी मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या अनइक्वल इंटरवल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि जिस रिस्पेक्ट से टाइम चेंज हो रहा है उस रिस्पेक्ट से आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो बॉडी कवर नहीं कर पा रही, यानी कि पहले 10 सेकंड के अंदर 10 मीटर बॉडी ने कवर किया, फिर 10 से 20 सेकंड के दरमियान उसने 9 मीटर कवर किया, फिर आगे 8 मीटर किया, फिर 11 मीटर कर लिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी है। तो जब आप ऐसी कर्व को प्लॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो ये आपके पास कुछ कर्व के अंदर जो है वो आएगी। अब इस कर्व के अंदर आप दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे पी एंड क्यू, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस आपके पास बन रहा है, फॉर एग्जांपल इस कर्व है, ये आपके पास कर्व है, दो आपने पॉइंट सेलेक्ट कर लिए पी एंड क्यू क्लोज, तो ये जो आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस एंड दैट इज चेंज इन टाइम डेल्टा टी। यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वहां से थीटा, सो थीटा वुड बी और इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। ये भी देखें, कंसिडर अ पॉइंट ऑन द एस टी कर्व एंड लेट दिस पॉइंट ट्रेवल टू क्यू बाय अ स्मॉल डिस्टेंस करली एस। ये हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को ट्रेवल करने दिया क्यू तक, और ये आपके पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ गया दैट इज डेल्टा एस इन द स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। लेट द कॉर्ड ज्वाइनिंग पी एंड क्यू मेक्स एन एंगल थीटा, ये एंगल यहाँ पे थीटा बनेगा with the horizontal. Now the average velocity of moving point during this interval p and q would be tan of theta is equals to curly s over curly t. In the limit when curly t approaches to zero, ये जब curly t अप्रोच करेगा जीरो को, इसका मतलब क्या है कि q अप्रोच कर जाएगा आपका p को। ठीक है जी। The q will approach the p and the chord pq becomes tangent to the curve at point p। तो q जब टच कर जाएगा p को तो ये सिंगल पॉइंट रह जाएगा, यहाँ से जो है वो आप इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। एंड द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट p वुड बी गिवन एज vp, इस पॉइंट की वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा ds बाय dt।
ठीक है जी। एक और आप कह रहे हैं कि ये इससे भी स्मॉलर इंटरवल है, यानी कि पी अप्रोच कर गया क्यू को, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। वेयर tan theta is the slope of the tangent, thus the slope of tangent at any instant on st curve the velocity at that instant। वो आपके पास वेरिएबल हो या यूनिफॉर्म हो, tan ऑफ थीटा जो है यही आपको जो है वेलोसिटी देगा। अगर आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है तो आप सिंपली जो है एस ओवर टी यानी कि डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ। अगर आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी है तो आप फिर एस का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तब जाके जो है वो आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब ये जो है ये आपके पास वेलोसिटी की जो है ये दो आपके पास टर्म्स हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है एंड दैट इज सेकंड जो है ये आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी है। अब इसको इन दो केसेस को देखते हैं। फर्स्ट केस जो है दैट इज व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन द बॉडी मूव्स विद जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो उस केस में आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो होता है। द बॉडी इज सेट टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी टाइम कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन ए बी। ये आपको यहाँ पे दिखाया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी के अंदर कोई फर्क जो है वो नहीं आ रहा, ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ए बी है। ठीक है जी। वी नोट दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। अब आप देखें एक्सेलरेशन बेशक जीरो है लेकिन डिस्टेंस तो बॉडी कवर कर रही है, यहाँ पे थी यहाँ से यहाँ पे आ गई है जैसे ही आपका टाइम चेंज हुआ। तो इन दैट केस distance covered by a body in time second t is basically area under the vt curve। एरिया अंडर द कर्व क्या है? ये आपके पास रेक्टेंगल है ओ ए बी सी। तो इस केस में ये आपके पास बेसिकली जो है ये डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया है ये एरिया अंडर द कर्व है। दूसरा जो आपके पास केस है व्हेन अ बॉडी मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी। अब जो है वो बॉडी जो है वो एक वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर भी जो है वो चेंजिंग आती जा रही है। अब यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं रहेगी। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी में क्या हो रहा है कि इक्वली वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। द बॉडी सेट टू मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी। In such case, there is a equal variation of velocity in equal interval of time. That is why it is in constant acceleration। अब जो है क्या हो रहा है कि आपके पास दो तरह के एरिया बन रहे हैं, एक आपके पास ट्राइंगल बन रही है एबीसी और एक आपके पास रेक्टेंगल बन रही है ओ ए बी सी। ये दो चीजें हैं आपके पास। Figure this shows the equation of motion which is equal to v into u plus at and s equal to ut a half at square which may be defined by vt curve। तो ये जो दो इक्वेशंस थी इक्वेशन ऑफ मोशन ये आपकी वेलोसिटी टाइम कर्व से आती हैं। आती कैसे हैं अभी इसको देख लेते हैं। अभी अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें ट्राइंगल ए बी सी की, तो इसमें हम अगर इस पॉइंट को लें कि दैट इज बेसिकली द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ओ से ए तक। फॉर एग्जांपल ये इनिशियल वेलोसिटी जो है ये इसकी 10 मीटर्स पर सेकंड है और जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी। ये वेलोसिटी जो है यहाँ से ये टोटल है ना आपके पास वेलोसिटी। चलें, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। सो थीटा जो है tan थीटा दैट इज बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। बी सी क्या है? अगर आप इस पूरे में से इस पोर्शन को निकाल दें तो ये बी सी बच जाएगा, यानी कि v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है जी। v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। tan थीटा यहाँ पे जो है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a। सो v माइनस यू टी दैट इज इक्वल टू a। तो ये क्या बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये इस तरह से जो है ये आपके पास ड्राइव हुई। आगे उसने इसको बता भी दिया है कि a इज इक्वल टू tan थीटा v माइनस u into t which is equals to v into u plus at। that is first equation of motion
तो ये ड्राइव होती है आपकी वेलोसिटी टाइम कर्व से। दूसरी भी इसी कर्व से ड्राइव होती है। अब आपके पास दो एरियाज हैं, एक ये एरिया है, एक ये एरिया। Since the distance moved by a body is given by area under the curve Vt, therefore distance moved in time t। अब अगर आप इसका डिस्टेंस मूव निकालें पूरी की पूरी का, तो डिस्टेंस मूव क्या होगा, एरिया ओ ए बी सी। एरिया ओ ए बी सी क्या होगा कि एरिया ओ ए डी सी प्लस ए बी सी, ये दो एरियाज का सम होगा टोटल डिस्टेंस कवर जो इस बॉडी ने किया है। अब एरिया ओ ए डी सी जो है ये आपके पास क्या है, ये अभी हम निकाल चुके हैं इससे पहले। यहाँ पे एरिया ओ ए डी सी, ओ ए डी सी ये वाला एरिया, ये क्या होगा आपके पास, u इंटू टी, u मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट वुड बी योर एरिया अंडर द कर्व। यानी कि एरिया अंडर द कर्व क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, ये आ जाएगा आपका u इंटू टी। और एरिया ए बी सी आपके पास क्या होगा, ये हाफ ट्राइंगल का v माइनस यू ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड, दैट इज t। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ v माइनस यू इंटू टी। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी टाइम कर्व से या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये हमने ड्राइव की हैं। थर्ड जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें जो आपके पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट इज वेरिएबल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। पहले केस को देखते हैं, व्हेन द बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नाउ इट्स अ वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन टाइम कर्व। आपके पास जो है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी कि ओवर द इंटायर पीरियड, यानी कि पूरे के पूरे टाइम के लिए ये लाइन जो है ये कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। When the body moves with the uniform acceleration, the acceleration AT curve is a straight line as shown in this figure. Since the change in velocity is the product of acceleration and time, therefore area under the AT curve represents the change in velocity। ठीक है जी, ये चीज़ आप याद रखें कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसमें एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस है, और जब आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो इसमें एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, ये इसका ग्राफ होगा। दूसरा जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी का है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है किसी कर्व पाथ के अंदर है, ये आपको दिखाएगा। When the body moves in a variable acceleration, when the body moves with variable acceleration, area under the AT curve represents the velocity। इसके अंदर जो एरिया आएगा वो आपकी वेलोसिटी होगी। अब आपके पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टाइम, डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। अब आप क्या करें, इसमें कुछ स्मॉल पैच ले लें, दो पॉइंट्स ले लिए पी एंड क्यू। ठीक है जी, चेंज इन टाइम टी वन माइनस टी टू, यानी कि ये डेल्टा टी आ गया है आपके पास। ठीक है जी, अब हम इस सारे को इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर द वेलोसिटी वी वन एंड वी टू। ठीक है जी, अब हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। इंटीग्रेट कर दिया हमने वी वन वी टू डी वी, टी वन टी टू ए इंटू टी। तो ये आपके पास क्या आ गया, वी टू माइनस वी वन, दैट इज इक्वल टू चेंज इन टाइम इंटू ए इंटू डी टी। ये वाली जो इक्वेशन है आपको ये क्या दे रही है, चेंज इन वेलोसिटी दे रही है with respect to acceleration, where v1 and v2 are the velocities of the moving body at the time intervals t1 and t2 respectively. The right hand side of the above expression represents the area pq p1 q1। ये आपका एरिया है pq p1 q1, इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली इक्वेशन जो है। Under AT curve between two intervals t1 and t2, the area under AT curve between two ordinates represents the change in velocity of moving body। ठीक है जी, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, एरिया अंडर द कर्व जो है वो वेलोसिटी होगा। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो आपके पास डिस्टेंस होगा। सो इन दैट केस आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी v माइनस यू, that is equals to
T1 माइनस T2 A इंटू T1। और अगर आपकी बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट पे थी तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और जिस टाइम पे गई है 0 टू T A इंटू DT एरिया अंडर द AT कर्व, ये आपके पास चेंज इन वेलोसिटी है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं जी। A car starts from rest and accelerates at the uniform speed of 72 kilometers mile per hour over the distance of 500 meters. Calculate the acceleration and time taken to attain that speed। ठीक है जी। इनिशियल स्पीड क्या है आपके पास 0, वेलोसिटी क्या है 72 किलो माइल पर आवर, आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, दैट इज 20 मीटर्स पर सेकंड। डिस्टेंस इतने कितना कवर किया है 500 मीटर्स। कैलकुलेट करना है हमने एक्सेलरेशन एंड टाइम टेकन। एक्सेलरेशन का वही आपके पास फार्मूला, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे u को वो इधर ले गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, u 0 है, v की वैल्यू 20 है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है, s जो है वो 500 गिवन है। सिंपली हमने पुट किया, जो इसका एक्सेलरेशन है कार का वो है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड जो है वो टाइम टेकन हमने फाइंड आउट करना है, वो हम इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी गिवन है, u 0 है, ए हमने निकाल लिया है, टाइम यहाँ से निकालना। तो इसको इस स्पीड पे आने के लिए इस गाड़ी को 72 किलोमीटर पर आवर 500 मीटर्स पे आने के लिए जो टाइम चाहिए होगा वो आपके पास टाइम आएगा 50 सेकंड। यानी कि 50 सेकंड के अंदर ये इस एक्सेलरेशन और इस डिस्टेंस को जो है वो कवर कर रही है। आगे जो है, if a further acceleration is raised the speed to 90 kph in 10 seconds, find the acceleration and further distance moved। The brakes are now applied to bring the car to rest under uniform retardation of 5 seconds। Find the distance travel during braking। अब हम क्या करेंगे कि हमने टाइम निकाल लिया। नाउ कंसिडर द मोशन ऑफ द कार फ्रॉम 72 टू 90 इन 10 सेकेंड्स। ये इंटरवल है आपके पास। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई 72, फाइनल वेलोसिटी क्या हुई 90। तो हम आप क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर, तो ये आ जाएगी 20 एंड 25। टाइम टेकन क्या है इस केस में 10। एक्सेलरेशन हमने निकाल ली है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है v प्लस यू इंटू ए टी। वी भी गिवन है, यू भी गिवन है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। टाइम टेकन कितना था 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन इस केस में आपकी बढ़ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस मूव्ड इन दिस, डिस्टेंस मूव क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी चीज़ें नोन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम 10 सेकेंड्स है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ये वाली पुट करनी है जो अभी आई है इसकी, इससे पिछली नहीं। और टी स्क्वायर 10 हमने पुट किया तो ये डिस्टेंस मूव कर जाएगी 500 से आगे 225 मीटर्स। अब सडनली ब्रेक्स अप्लाई कर दिए हैं तो गाड़ी जो है वो रेस्ट में आ जाएगी। नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, इट कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। सो यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अब आपके पास कौन सी होगी, ये जो फाइनल वेलोसिटी थी इस इंटरवल में 90 वाली, यानी 25 मीटर पर सेकेंड, ये आगे फाइनल वेलोसिटी v जो है वो 0 हो जाएगी। इसका टाइम कितना है, ये है 5। तो आप वही फार्मूला पुट कर देंगे, s इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टू डिवाइड मल्टीप्लाई बाय टी, यानी कि s इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। तो यहाँ आपके पास 20 प्लस 0 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ब्रेक के दौरान, यानी कि जब आप ब्रेक अप्लाई कर देंगे तो कितना आगे मूव कर जाएगी आपकी बॉडी ब्रेक लगाने के, ब्रेक लगाने के बाद भी 62 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो गाड़ी जो है वो कवर करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये अप्लाई किए जाते हैं ऑटोमोटिव्स के अंदर, कि जब आप ब्रेक लगाते हैं उसकी ब्रेकिंग पावर कितनी है, गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद और कितने सेकंड्स ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना आगे मूव करती है और कब जाके जो है वो रेस्ट पोजीशन की तरफ आती है। सो दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आपने ज़हन में रखना है। और ये जो एग्जांपल्स हैं 2.2, 2.3, आगे 2.4, 2.5, ये जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल्स हैं, ये आपने करनी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।